जो वर्तमान पारिवारिक सांसद लोग हैं, लगातार बाप और बेटा, आपको बता दें ये तो कार्यकर्ता की मेहरबानी कह लीजिए कि कई गांवों में लापता सांसद का पोस्टर लगाया गया, लेकिन रिक्वेस्ट करके पैसा खर्चा करके वो पोस्टर को हटाया गया। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जब एहसास हो गया कि शिक्षित जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया है कि हम जुमलेबाजी, फरेब, झूठ पर अपनी सरकार चला रहे हैं, तब उन्होंने मंगलसूत्र पाकिस्तान फलान ढेकान करना शुरू किया। इनके लिए राम मंदिर से ये हट जाए, हिंदू मुसलमान से हट जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश से हट जाए, तो इनकी औकात वही है जो 77 से पहले थी। 15 साल में उन्होंने क्या एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोली, क्या एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, क्या एक भी मेडिकल कॉलेज खोला, या कोई एक भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मधुबनी शहर में दिखा दीजिए। स्टेडियम जो कांग्रेस की सरकार ने स्टेडियम बनाई, उसकी आज जर्जर स्थिति है, वहां तक यहाँ तक कि उसकी मरम्मत नहीं कर पाए। आज टाउन हॉल की आप स्थिति देख लीजिए, आज आपके शहर में जो सदर अस्पताल है उसकी स्थिति देख लीजिए। इन्होंने आखिर क्या किया कि जनता इनको वोट दे? आखिर एक भी विकास जो कह रहे हैं तो आप उनके नाम पे, आज तो हम तो कह रहे हैं, जनता से आप पूछिए, जनता कह रही है कि 5 साल में मुलाकातें नहीं, 5 साल में इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। तो जो सांसद अपनी जनता से, जिन जनता मालिकों ने इन्हें वो सरताज दिया, जो सांसद बनाया, उस जनता मालिक से वो आज तक भेंट करना मुनासिब नहीं समझे, तो विकास खाद करेंगे। कल 7 मई को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव खत्म होते ही अब लोग एक दूसरे के जीतने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जहां अपने उम्मीदवार सुमन महासेठ के जीतने की बात कर रही है, वहीं एनडीए गठबंधन रामप्रीत बंडल को लेकर काफी जोश खरोश दिखा रहा है। 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होना है। ऐसे में 2 दिग्गज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज मिश्र जी और मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमारुल्लाह खान, वरिष्ठ लीडर भी हैं कांग्रेस के, दोनों मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। हम बात करेंगे कि 20 मई को होने वाले चुनाव के लिए क्या इन लोगों की सरगर्मी है और अब मधुबनी का नज़ारा कैसा होगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद हिंदुस्तानी मीडिया आपको। 20 मई को चुनाव होना है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ कई दिग्गज 12 उम्मीदवार हैं मैदान में। आप बताएं मधुबनी का रिजल्ट कैसा होगा, जबकि आप लोग झंझारपुर का दावा करना शुरू कर दिए हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है सुमन कुमार महासेठ, वो जीतेंगे। फिर मधुबनी का क्या होगा? हाँ, निश्चित रूप से हम झंझारपुर में बहुत ही बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। और जहाँ तक रही मधुबनी का सवाल, तो देखिए लोकतंत्र, ये जो महापर्व है, चुनाव का जो वोट का महापर्व है, ये हर 5 साल के बाद आते हैं। और ये 5 साल के बाद हम जनता को, खास करके मतदाता बालकों को समीक्षा, सरकार के कामकाज की समीक्षा करनी होती है। तो हम ये 5 साल की समीक्षा करते हैं कि सरकार ने क्या दिया। जहाँ सरकार को विकास देनी चाहिए थे, वो वही मोदी सरकार ने क्या किया? विकास की जगह उन्होंने महंगाई दिया। जहां लोगों को, छात्र नौजवानों को रोजगार देनी चाहिए थी, उसके जगह उन्होंने क्या दिया? छात्र नौजवानों को बेरोजगारी दी। जहां किसानों को एमएसपी का गारंटी देना चाहिए था, वहां उन्होंने किसानों को एमएसपी की गारंटी न देकर के क्या किया? किसानों पे कोई लाठियां दी। जहां पर गांव गरीब गुरबा को, एक समाज को सर्व कल्याण की बात करनी चाहिए थी, वहां उन्होंने क्या किया? चंद उद्योगपतियों का विकास किया। उन्होंने चंद उद्योगपतियों को करोड़ रुपए, अरबों रुपए माफ कर दिए। वहां गरीबों किसानों को 1 भी रुपया माफ नहीं किया गया। तो इस प्रकार से महंगाई के विरुद्ध ये चुनाव है। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध, आप भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहने वाली ये सरकार, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आपने देखा कि हजारों हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। उन उद्योगपतियों से इकट्ठा किया, पहले उन पे ईडी का इस्तेमाल किया और ईडी का इस्तेमाल करने के बाद चंदा लेकर के उनके ऊपर जो एफआईआर थी उसे वापस ले लिया। तो इस प्रकार से ये सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, लोकतंत्र का दुरुपयोग। यदि हम मधुबनी के वासियों से, खासकर मधुबनी लोकसभा के मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि यदि लोकतंत्र को बचाना है, यदि लोकतंत्र को बचाना है और संविधान की रक्षा करनी है राष्ट्रीय स्तर पर, तो निश्चित रूप से इस फासिस्टवादी सरकार को 4 जून के बाद जो है लंबी छुट्टी पे भेजना होगा। डॉक्टर अशोक यादव ने बयान दिया कि मैं विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूं लोगों से और लोग मेरे साथ हैं। अगर अशोक यादव विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो हमारा ये सवाल है कि ये बाप बेटों ने 15 साल यानी 3 लगातार कंटिन्यूअस इलेक्शन जीतने के बाद
5 साल इनका दूसरा टर्म है और 2 बार इनके पिताजी का टर्म रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इन 15 साल में उन्होंने क्या एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोली, क्या एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज खोला, क्या एक भी मेडिकल कॉलेज खोला, या कोई एक भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मधुबनी शहर में दिखा दीजिए। स्टेडियम जो कांग्रेस की सरकार ने स्टेडियम बनाई उसकी आज जर्जर स्थिति है, वहां तक यहाँ तक कि उसकी मरम्मत नहीं कर पाए। आज टाउन हॉल की आप स्थिति देख लीजिए, आज आपके शहर में जो सदर अस्पताल है उसकी स्थिति देख लीजिए। इन्होंने आखिर क्या किया कि जनता इनको वोट दे? आखिर एक भी आप जो कह रहे हैं तो आप उनके नाम पे, आज तो हम तो कह रहे हैं, जनता से आप पूछिए, जनता कह रही है कि 5 साल में मुलाकातें नहीं, 5 साल में इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। तो जो सांसद अपनी जनता से, जिन जनता मालिकों ने इन्हें वो सरताज दिया, जो संसद बनाया, उस जनता मालिक से वो आज तक भेंट करना मुनासिब नहीं समझे, तो विकास खाक करेंगे। मनोज जी, हम बात करते हैं आपसे, हमारे साथ खान साहब भी हैं। सर, एक चीज़ जानकारी लेनी थी मुझे कि अभी जो मैनिफेस्टो निकला है इंडिया गठबंधन का, उसमें बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें जैसे कि 1 करोड़ नौकरी की गारंटी है इंडिया गठबंधन में। दूसरी बात बताया जा रहा है कि 500 रुपये में हम गैस देंगे, महिलाओं को 1 लाख महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे। ऐसे बेरोजगार जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, डिप्लोमा होल्डर है या ग्रेजुएट हैं या टेक्निकल हैंड है, हम उन्हें भी रुपया देंगे, ट्रेनिंग देंगे और रुपया भी देंगे, फिर जॉब देंगे उसे। तो फिर क्या लग रहा है आपको, ये सब जो बातें हो रही है, आप इंडिया गठबंधन, आप कांग्रेस के नेता हैं, तो आप ही के सरकार की तरफ से कहा जा सकता है, तो क्या लगता है इस पर अमल होगा? देखिए, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसको देश के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, उन्होंने जो वादा किया उसको उन्होंने पूरा किया। और अभी इस वक्त 25 इंडिया गठबंधन की गारंटी है, उसमें सबसे अहम गारंटी है कि जो आधी आबादी है, महिलाएं, जो गरीबी रेखा के नीचे महिलाएं हैं, उनको 1 लाख रुपया साल में, मतलब 8,000 कुछ 8500 कुछ रुपया हर महीने आएगा। तो उसके लिए तो ईद है, उसके लिए तो दीपावली है, उसके लिए तो होली है, और ये होना है, गारंटी है। और रही बात इस वक्त अभी चुनाव की, तो हम देश की बात अभी नहीं करते। पूरे बिहार में, पूरे देश में जब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जब एहसास हो गया कि शिक्षित जनता ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, कि हम जुमलेबाजी, फरेब, झूठ पर अपनी सरकार चला रहे हैं, तब उन्होंने मंगलसूत्र पाकिस्तान फलान ढेकान करना शुरू किया। इनके लिए राम मंदिर से ये हट जाए, हिंदू मुसलमान से हट जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश से हट जाए, तो इनकी औकात वही है जो 77 से पहले थी। माने ये बहुत बुरे फंसे हुए हैं। अब आइए बिहार पर, और बिहार में आइए मधुबनी पर। जो वर्तमान पारिवारिक सांसद लोग हैं, लगातार बाप और बेटा, आपको बता दें, ये तो कार्यकर्ता की मेहरबानी कह लीजिए कि कई गांवों में लापता सांसद का पोस्टर लगाया गया, लेकिन रिक्वेस्ट करके, पैसा खर्चा करके वो पोस्टर को हटाया गया। तो आप समझ लीजिए, अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि उनका कोई ऐसा काम दिखा दीजिए। सही बात है कि कोई ऐसा एक प्रमाण दिखा दीजिए। इससे पहले के सांसदों का बहुत सारा चीज़ आप गिना सकते हैं, बहुत सारी चीज़, जैसे टावर ही गिना दीजिए तो किसका है? टावर ही गिना दीजिए तो किसका है? एक्सचेंज आया तो किसका है? वो जिला स्कूल, वो सेंट्रल स्कूल है, क्या क्या स्कीमें लाई गई उस टाइम में भी बात। हमको एक बात पर, बिहार की जनता बदलाव के साथ साथ बदला भी लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसके जुड़े हुए लोगों से। नीतीश जी ने डीएनए टेस्ट करवा लिया, इसने विशेष राज्य के दर्जा को दिया कि हम देंगे। आज तक ये लोग 20 साल से ठगते रहे हैं जनता को। जनता इस बार ठगने जा रही है इनको, आप इस बात को मान के चलिए। उतना ही नहीं हुआ, मोदी जी आए और चिल्ला चिल्ला के गांधी मैदान में बोले, इतना ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो, कितना दे दूं, कितना दे दूं। बिहार के लोगों का दाम मोल भाव सब लगाया, लेकिन ठग लिया। बटखरा और सामान दोनों अलग अलग कर दिया। बदलाव की आंधी चल रही है, और इस वक्त अगर सीधा सीधी मान के चलिए कि जनता आर पार की लड़ाई लड़ने को नेता से ज़्यादा तैयार है, आर पार की लड़ाई लड़ने को। और ये लोग नफरत की बुनियाद पर यहाँ भी
माहौल को गर्म करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा होने वाला नहीं। एक सवाल करना था, फातमी साहब से लोग मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बिस्फी में डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। हालांकि फातमी साहब से एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जीतने के बाद पहला काम करूंगा कि मैं यहाँ के स्टेडियम बनवाऊंगा। मैं क्या लग रहा है ये मांग जायज है? बिस्फी में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। अगर किसी ने बिस्फी वालों ने मुतालबा किया है तो वो एक अलग बात है, जायज मांग है, बिल्कुल जायज मांग है। स्टेडियम बनना चाहिए, ठीक है ना। सभी प्रखंडों में जो लोकसभा मधुबनी में आता है, सभी जगह स्वास्थ्य की वो माने स्वास्थ्य उपकेंद्र एक सफ़ेद हाथी की तरह नहीं होना चाहिए। बाज़ाब्ते फर्स्ट एड का जो अस्पताल होना चाहिए वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए फातमी साहब कुछ करना चाहते हैं मधुबनी के लिए, आप इसको मान के चलिए। एक बार जनता यकीन करे, बदलाव लाए। अब जिसको जान रहे हैं, देखिए तकब्बुर घमंड भी आता है। रावण को क्यों घमंड आ गया? इसलिए कि उसको विद्या इतनी थी, उसी बुनियाद पर उसका अहंग उसको ले डूबा। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सांसदों को यह अहंग है कि हमको तो लहर चल रही है, हम जीती जाएंगे। जनता को बदलाव चाहिए, बदलाव होगा तो तरक्की होगी, काम होगा, इस यकीन के साथ काम होगा। और नहीं होगा तो अब देख लीजिए ना, साउथ वगैरह में, राजस्थान वगैरह में 5 साल में जब भी आपका जो वादा करते हैं अगर उस पर अमल नहीं होता है तो सरकारें चेंज हो जाती है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, कांग्रेस हो, कोई हो। लेकिन आखिर हम लगातार क्यों चुनेंगे? कौन सी खूबी की बुनियाद पर चुनेंगे हम उसको? इसलिए नफरत की बुनियाद पर चुना जाएगा नहीं, विकास के बुनियाद पर चुना जाए, समाज में सामाजिक समरसता हो उस पर चुना जाए, जो अंतिम व्यक्ति हो उसको मदद पहुंचे उसके लिए चुना जाए। सांसद का काम क्या है कि हमको सेंट्रल की पॉलिसी ला करके जिला में रखना। आज मधुबनी शहर को देख लीजिए, इतनी दुर्दशा। मैं डिप्टी मेयर हूँ, हमारी हालत क्या है? हमारी हालत यह है कि पैसा हमारा रखा हुआ अभी नहीं, वापस गया। जो लोग काम करते हैं वो संकीर्ण मानसिकता से काम करते हैं। पानी का हाहाकार मचा हुआ है, आप देख लीजिए पानी के लिए कितनी तराईमाम है। लोग जिधर जाते हैं उधर पानी का सवाल करते हैं, फोन करते हैं, परेशान हैं हम लोग। लेकिन हाकिम हकमारा की जो अपनी अफसरशाही है उसके विरुद्ध जनता को हम लोगों को गोलबंद करना होगा। फिर बात करते हैं। मनोज जी आप बताइए कि जिस तरीके से मोदी लहर की बात चल रही है, मोदी लहर है, ऐसे में कैसे आप कामयाब होंगे? देखिए मोदी जी ने ही कहा था ना कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज गैस सिलेंडर 900 रुपये पार है, आज डीजल पेट्रोल 100 पार है, 110 रुपये पेट्रोल मिल रही है। तो यदि महंगाई से निजात दानी है तो हमारी राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार और राहुल जी ने निर्णय लिया है कि अगर मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हर व्यक्ति को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेंगे। सरकार बन जाएगी आपकी? बनने ही जा रही है, हम एकदम यकीन है। इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है और इसलिए बन रही है कि युवा हताश है, बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है। आज हर व्यक्ति, देश के जितने भी बड़े व्यक्ति हैं उन पे 1,41,000 रुपए का कर्जा है पर व्यक्ति, जबकि उद्योगपतियों के पास मालूमाल है। और हम हर आदमी, जितने आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, सब पर 1,41,000 रुपए कर्जा है। तो हम पर कर्जा और उद्योगपति पर कर्जा माफ, तो हम रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी मिटाएंगे, हम किसानों की समस्या हल करेंगे। हम 2 करोड़ नौकरी की झांसा देने वाले मोदी सरकार की तरह नहीं है, हम जुमलेबाजी करने नहीं आए। हमने, हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा कि हम 5,000 करोड़ का स्टार्टअप योजना लागू करेंगे और उसमें हर युवाओं को, ग्रेजुएट को और डिप्लोमा होल्डर को एक साल का स्किल ट्रेनिंग देंगे और हर व्यक्ति को, हर डिप्लोमा होल्डर को, चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, उसमें नौकरी दिलाएंगे। सिर्फ महिलाओं को नहीं, आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो तनख्वाह है उसको बढ़ाएंगे। तो ये सब हमारा जो लक्ष्य है, वो हमारा विजन बहुत बड़ा है। हम देश की तरक्की में विश्वास रखते हैं, हम हवाई अड्डा और BSNL MTNL बेचने में विश्वास नहीं रखते हैं। आज जो मोदी सरकार जो सारी सार्वजनिक संपत्ति बेच दिया है वो किसका दिया हुआ है? आज इसरो, सेल, जितने भी हैं, IIT, इसरो, सेल, गेल, भेल, ये सब आधुनिक भारत का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने किया। आप अभी भी लोगों में समझिए, जो कुछ लोग अंधभक्त किस्म के लोग होते हैं जिनके समझ में कुछ नहीं आता है, सिर्फ मोदी मोदी करता है वो, तो क्या कहना चाहिए? हम कहना चाहेंगे कि आप झांसे में मत आइए, आप गुमराह मत होइए, आप नफरत की बातों में नहीं आइए। क्योंकि न हम तो ये कह रहे हैं कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न ईसाई खतरे में है, न कुरान खतरे में है, न गीता खतरे में। अगर खतरे में कोई है तो युवाओं का भविष्य खतरे में है, कल बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो यदि इस खतरे से बचना है, देश की विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, आप अपने परिवार में खुशहाली लाना चाहते
कहते हैं महंगाई की मार सबसे ज्यादा किसको झेलना पड़ता है? आधी आबादी को। आज गैस सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, खाद्य पदार्थ महंगा। उससे यदि निजात चाहिए तो इंडिया गठबंधन की सरकार आपको बनानी होगी और 4 जून के बाद मोदी सरकार को लंबी छुट्टी पे भेज देना होगा। यह तभी संभव है जब आने वाले 20 मई को आप इंडिया गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं फातिमी साहब, उनके लालटेन चुनाव चिन्ह पर मुहर लगा करके और उनको विजयी बनाएं और इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। ठीक है मनोज भाई, खान साहब आपसे आखिरी 2 बाइट लेंगे कि जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, तेजस्वी प्रचार करता है कि मैंने नौकरी दिया 17 महीने में, वो नौकरी तो मैंने दिया है, वो झूठ बोलता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने कहा था कि बाप के घर से ला के देगा, वो सबको मालूम है। ये तेजस्वी का विल पावर है, उसकी स्टेमिना है जो उन्होंने ये फैसला लिया और इस फैसले का बिहार की जनता ने स्वागत किया है और इसी का प्रतिफल है कि युवाओं में आशा जगी है कि अभी जो बदलाव आएगा उसमें हम लोग, चाहे वो सैनिक हो या कर्मचारी हो, माने जो लोग हम अब समझिए ना, अब नेताओं या अरबपति करोड़पति माला माल हो रहा है और मिडिल क्लास और गरीब कंगाल हो रहा है। इसीलिए जात पात भेदभाव से उठ के बदलाव आना चाहिए। बदलाव आएगा तो तरक्की होगी, अब बदलाव नहीं आएगा तो वही है जंग लगा हुआ लोहा जिसको तेल से भी छुड़ाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए हम मधुबनी की जनता से एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते, चूंकि हम लोग कोई बहुत बड़े फिगर नहीं है, लेकिन आम आदमी तक मीडिया के माध्यम से हम लोगों की बात अगर पहुंचती है तो बदलाव में, जिस तरह से आप ऐसा मानिए कि घर में डेली एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, स्वाद के लिए कभी होटल चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं या अपने घर में नया पकवान पकाते। तो इसीलिए विकास के लिए अगर बदलाव चाहिए तो अशोक यादव जैसे लोगों को हराना होगा और इंडिया गठबंधन को। एक आखिरी सवाल है, बहुत संक्षिप्त में हम चाहेंगे कि इसका जवाब दीजिए आप कि जिस तरीके से भी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि सब लोग मिलजुल करके सुमन महासेठ को वोट देने का काम किया है। जीत किसकी होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन क्या सेम फॉर्मूला मधुबनी में काम करेगा? नहीं, सुनिए ना, सब लोग नहीं, वहाँ की बात तो अब हो चुकी है, उस पर आप कोई टीका टिप्पणी है। अब तो ईवीएम में मामला बंद है, ठीक है, आप तकदीर पे छोड़ दीजिए। हम लोग को जो फीडबैक आया, मधुबनी में क्या होगा? मधुबनी में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, यहाँ बदलाव चाहिए। अब बदलाव में सभी जाति वर्ग के लोगों से हम लोगों का अपील होगा कि अगर मधुबनी का बदलाव चाहते हो तो अली अशरफ फातिमी को उम्मीदवार को, लालटेन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मदद करना होगा, तभी मधुबनी में बहार आएगी और बिहार में और देश में महागठबंधन मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने दर्शकों के हमारे साथ 2 मेहमान थे। इन लोगों का कहना है कि मधुबनी में भी इनकी जीत होगी। होना क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा और 4 जून को जब बॉक्स खुलेगी उसके बाद तो फिर फैसला सामने आ ही जाएगा।